गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर बहुत से स्टूडेंट परेशान चल रहे थे। कुछ लोग हमसे टेलीग्राम पर कॉल करके, कुछ लोग मैसेज करके पूछ रहे थे सर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देने जाना है, जो एग्जामिनर आता है वो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछता है और हमें क्या तैयारी करके जाना है, क्या वह एग्जामिनर जो मैं प्रैक्टिकल फाइल बनाया हूँ वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इन सभी क्वेश्चन को लेकर बहुत से स्टूडेंट परेशान थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे। तो गाइस अगर आपको भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है, अभी आपका नहीं हुआ है, तो इस लेक्चर को देख कर जाइए। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने कैसे जाना है और वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, किस प्रकार की तैयारी करके जाना है आपको। देखिए गाइस प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसका एक सिलेबस होता है और जो सिलेबस होता है वह बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाती है। जिस प्रकार से आपका थियरी का सिलेबस निर्धारण होता है उसी समय आपके बोर्ड एग्जाम द्वारा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का भी सिलेबस निर्धारित कर दी जाती है, ठीक है। और अधिकांश कॉलेज में लैब होता है। आपकी कॉलेज में लैब है कि नहीं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो लैब में जो प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस होता है उसका आपका प्रैक्टिकल होता है पूरी साल भर, जो आप लोग फाइल तैयार करते हो ये सब होता है। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से आपका पूरी की पूरी कॉलेज बंद था, जिसकी वजह से आपका क्लासेज नहीं चल रही थी। जब क्लासेज ही नहीं चलेंगी तो लैब कहाँ से खुलेगा, लैब भी बंद था, तो आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। लास्ट में अगर कुछ कॉलेज में हुआ है, आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ था क्या लास्ट में, बताना मुझे जरा। कुछ ही कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ है, फिर भी एग्जामिनर को यह मालूम है कि बहुत कम कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ है। जहाँ पर भी हुआ है, जो साल भर प्रैक्टिकल हुआ करता था, वह लास्ट में 20 दिन 25 दिन के प्रैक्टिकल से स्टूडेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो एग्जामिनर को ये सभी चीज़ें मालूम है, इसलिए जो एग्जामिनर आएगा वह आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वह प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं पूछेगा। तो सर कहाँ से पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये जानने से पहले हम आपको ये बता रहा हूँ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम होने कैसे होता है, आपकी बोर्ड एग्जाम की तरह आपको एक कॉपी दी जाती है, जो कि एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह होता है। वहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह भरना होता है और उस कॉपी पर आपको 2 क्वेश्चन या कहीं कहीं पे 4 क्वेश्चन, कहीं पे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस से होता है। इस बार भी आपसे पूछा ही जाएगा, आपको उन सभी क्वेश्चन का जवाब देना होता है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं कहाँ से दूंगा। देखिए अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता तो आपको अपने से देना होता, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में से देकर ही उतार देना होगा। अधिकांश जगह यही होता है, मैक्सिमम जगह यही होता है। कुछ कॉलेज का अलग अलग रूल है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम कॉलेज में ये होगा कि आप अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाए होंगे तो उसी प्रैक्टिकल फाइल में से उन सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन क्वेश्चन को आप उतार लोगे। उतारने के बाद जब एग्जामिनर के पास जाओगे तो एग्जामिनर क्या करता है, वैसे होना क्या चाहिए, आपको अपने से वह क्वेश्चन का जवाब लिखना चाहिए। लिख कर जाओगे एग्जामिनर के पास तो एग्जामिनर उसी कॉपी को लिखेगा, देखेगा जो कॉपी आप वहाँ पे लिखे हो। प्रैक्टिकल फाइल को टच नहीं करेगा एग्जामिनर, प्रैक्टिकल फाइल तो वैसे फेंक दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको मैक्सिमम टाइम अपने तैयारी पे देना चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल वाइल पे टाइम नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे। तो एग्जामिनर आपके उस कॉपी को देखेगा जिस कॉपी पर आप लिखे रहोगे। देखिए हर कॉलेज का अलग अलग रूल है, हर कॉलेज अलग अलग तरह से एग्जाम प्रैक्टिकल लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनर उसी कॉपी को देखेगा और जो आप लिखे रहोगे उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अधिकांश तो यही होता है, लेकिन इस वर्ष आपको उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी तो आदमी है, उसे मालूम है आपकी कॉलेज नहीं चला है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा बताइए जरा, नहीं पूछेगा ना। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपके थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा आपसे विभव प्रवणता क्या है, पूछ देगा पीएन संधि डायोड में या पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, गाटर मान अपक्रिया क्या है, मोललता क्या है, मोलरता क्या है, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन, वन लाइनर डिफिनीशन, या किसी का मात्रक पूछ देगा, किसी का बीमा पूछ देगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्या आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल का मतलब आपको सामने सामने बैठा के पर्सनली एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, एक जगह यहाँ पर बैठ जाता है और कम से कम 5 स्टूडेंट या फिर 10 स्टूडेंट, जैसे आपके कॉलेज में स्टूडेंट है, अधिक स्टूडेंट होते हैं 10 स्टूडेंट, और अधिक स्टूडेंट होंगे 10 से भी अधिक स्टूडेंट को बुलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है और अपने सामने ऐसे बैठा लेगा। बैठाने के बाद क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पुटअप करता है। इन 10 स्टूडेंट में से, मान लेते हैं 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, इन 10 स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट एग्जामिनर के क्वेश्चन का सही जवाब और कम समय में कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ सही तरीके से दे देता है, एग्जामिनर को लगता है कि ये स्टूडेंट अच्छा तैयारी किया है, इस स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट से अच्छा नंबर दे देते हैं। और वहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे, वहाँ पे कॉपी पे लिखेंगे अल्फा प्लस, इस तरह से लिखते हैं।
या कोई भी कोडिंग करते हैं x+ या XX इस तरह से लिखते हैं, यानी एग्जामिनर कोडिंग करता है, लास्ट में जब जाता है तो मेन कॉपी जहाँ पर नंबर चढ़ाना होता है तो वहाँ पर नंबर चढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके कॉलेज का भी रोल बहुत अहम होता है, इसीलिए कॉलेज वाले आप वाले भी जिसको रिकमेंड करते हैं कि अच्छा नंबर दे दो इसको, उसको अच्छा दे देता है। कॉलेज वालों के हाथ में बहुत कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जामिनर से जो ये नंबर देता है ये कॉलेज वाले भी उसमें कुछ तो कॉलेज वाले भी देते हैं। पूरा अगर आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा तो 30 नंबर में से आधा 50% आपके कॉलेज वाले देंगे तो 50% एग्जामिनर देगा, मतलब 50-50% का होता है। अगर यानी 50% आपका कॉलेज वाले देते हैं, 50% आपका एग्जामिनर देता है, तो आपके कॉलेज वाले भी इसमें अहम रोल अदा करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कॉलेज में आप लोग थोड़ा शांत तरीके से टीचर के निगाह में सही रहें तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक नंबर कहाँ से मिलता है ये डिपेंड नहीं करता है, प्रैक्टिकल से मिलता है या फिर बोर्ड या फिर थियरी से मिलता है। लेकिन आपको जो फोकस करना है अपने थियरी पे करना है, क्योंकि यहाँ पे सबको लगभग अच्छा नंबर मिल जाता है। किसी को एक नंबर अधिक, किसी को एक नंबर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आपको पूरी की पूरी थियरी पर फोकस करना है। थियरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको टॉपर बना सकता है और आपको कम कर सकता है। थियरी से ही आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि थियरी मैक्सिमम पोर्शन परसेंटेज को ऑक्युपाइड करता है, ठीक है। तो आप अपनी थियरी की अच्छी से तैयारी करिए, प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम सबका अच्छा जाता है और आपका भी बढ़िया जाएगा। और आप लोग जरूर प्रैक्टिकल देकर आइएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, या फिर टेलीग्राम पर मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए थे, कितने क्वेश्चन का नहीं दे पाए थे। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वे लोग तो जरूर बताना। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोग क्या बता पाए थे, क्या नहीं बता पाए थे। वैसे हर कॉलेज का अलग अलग रूल होता है, हो सकता है आपकी कॉलेज में अलग रूल हो, इसका मैं नहीं गारंटी लेता हूं कि हर कॉलेज में ही होता है। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज वालों के हाथ में होता है। कुछ कॉलेज तो ऐसे भी होते हैं जहां पर प्रैक्टिकल भी नहीं होता है फिर भी नंबर मिल जाता है, ऐसे होंगे कॉलेज। कुछ स्टूडेंट ऐसे कॉलेज से भी पढ़ रहे होंगे, जरूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करना कि जो ऐसे स्टूडेंट होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम का नाम ही निशान नहीं होता है लेकिन नंबर मिल जाता है सबको, तो उसका बात नहीं है। जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसकी मैं बात कर रहा था। मैक्सिमम जगह यही होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग रूल है। किसी कोई स्टूडेंट परेशान मत होना, जहाँ पर जैसा होता होगा वहाँ पर वैसा रूल है। आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लेना। वैसे मैं जो बताया हूँ मैक्सिमम जगह यही होता है, ठीक है। तो आपको पूरी फोकस अपने थियरी पे देना है, कोई जरूरी नहीं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर परेशान हुई आप। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी पूरी क्लासेस, थियरी की क्लासेस मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो, इंपॉर्टेंट आपकी थियरी हो, या फिर इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न हो, डेरिवेशन हो, पूरी की पूरी मैं करा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छे से जुड़कर आप लोग पढ़ भी रहे हो। सभी लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा परसेंटेज आएगा। ये शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। लेकिन पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। यही समय है अपने आप को दिखाने का, यही समय है आपके परसेंटेज को बनाने का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।